पहली वीडियो में हजूर साहिब जी के दर्शन हो चुके हैं। सचखंड गुरुद्वारा, हजूर साहिब और गुरुद्वारा भजनगढ़ साहिब के बाद अगले गुरुद्वारों के दर्शन। अब गुरुद्वारा भजनगढ़ साहिब के बाद हम लोग जा रहे हैं दूसरे गुरुद्वारे। आइए चलिए आपको दर्शन कराऊं। ये गोदावरी नदी के तट से हम ऊपर चल रहे हैं। पाठ की समाप्ति होने वाली है। पाठ की आवाज भी आपको आ रही होगी। कितने सुंदर स्टेयर्स बनाई है। गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब जी। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के बारे में सबने सुना होगा। ये यहाँ से उनका इतिहास है। ये गुरुद्वारा उन्हीं के नाम पर समर्पित है। बहुत अच्छा इतिहास है ये। पॉज करके पढ़िएगा। गुरुद्वारा से बंदा घाट साहिब जी का आज का हुक्मनामा। बसंत चढ़िया फुल बन राय, यह जी जन फुले हर चित लाए। इसी स्थान पे बाबा बंदा सिंह बहादुर गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब गुरुद्वारे में यहाँ पे बंदा सिंह बहादुर साहब जी की कुटिया होती थी। यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको तैयार कराया, सशस्त्र दिए। ये देखिए गोदावरी नदी के किनारे सुनते होते थे, आज देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये यहाँ के ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब, गुरुद्वारा शिकार घाट, गुरुद्वारा माता साहिब, गुरुद्वारा संगत साहिब, गुरुद्वारा माल टोकरी, गुरुद्वारा नगीना घाट, गुरुद्वारा बंदा घाट। हम 7वें गुरुद्वारे में हैं इस समय, गुरुद्वारा बंदा घाट। बाकी 6 गुरुद्वारे देखते हैं, बाबा जी उनको दर्शन करवाते हैं। सिंह बहादुर जी का पहला नाम लक्ष्मण दास जी था। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1670 ईस्वी को जम्मू कश्मीर में हुआ था। वो राजपूत परिवार से थे। उनको घुड़सवारी और शिकार का बहुत शौक था, पर एक बार गलती से उनसे एक गर्भवती प्रेग्नेंट हिरण की हत्या हो गई। वो उसके पश्चाताप करने के लिए वो तपस्या करने लगे, पर तपस्या में उन्होंने कुछ ऐसी कलाओं को सीख लिया, गुप्त शक्तियों को सीख लिया, जिससे उनके अंदर एक अभिमान, एक घमंड पैदा हो गया। सूत्रों के अनुसार 1708 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी उनसे मिलने के लिए आए, पर वो वहाँ पर नहीं थे। गुरुजी ने उनका इंतज़ार किया। ऐसा बोला जाता है कि जब वो लोग एक दूसरे से मिले तो उनके शब्द ऐसे थे, गुरुजी आप कौन हैं? माधोदास, मैं एक बंदा हूँ। गुरुजी ने पूछा, किसका बंदा? माधोदास जी ने कहा, आपका मेरे भगवान। गुरुजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। बाद में उन्होंने माधोदास को खंडे साहब की एक ट्रेनिंग दी और उनका नाम बदलकर बंदा सिंह बहादुर, कुछ लोगों के अनुसार गुरबख्श सिंह जी रखा, लेकिन बंदा नाम अटक गया। बाद में उनका नाम बंदा बहादुर या बंदा सिंह बहादुर से काफ़ी फेमस हो गया। अगले 4 हफ्तों के दौरान गुरुजी ने उन्हें सिख धर्म की अनिवार्यता के बारे में निर्देश दिए, एक नेता के रूप में उनकी क्षमता का आकलन किया और उन्हें अपने मिशन के बारे में जानकारी दी। गुरुजी ने उनको 5 सिंहों के साथ पंजाब में हमले के लिए भेजा, हालांकि, और उनको कहा कि आप सेनापति होंगे। संक्षेप में गुरुद्वारा बंदा घाट एक एकल वर्ग कमरे में स्थित है, जिसके बाहरी भाग में चारों ओर एक ढका हुआ परिक्रमा मार्ग है। हाल ही में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण और संशोधन किया गया है। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ 7 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਛੋੜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਚਲੋ गुरुद्वारा संगत साहिब यहाँ का इतिहास है। गुरुद्वारा संगत साहिब नांदेड़ के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के बीच गोदावरी नदी के किनारे पर शोभायान है। श्री गोविंद सिंह जी जब नांदेड़ शहर में आए थे तब संगत जी ने साहिब ने यहाँ पर ही अपना डेरा लगाया और नगर की सब संगत गुरु जी के पास आके दर्शन करती, कथा सुनकर निहाल होती। गुरु जी के साथ आई फौजी गुरु जी से अपनी तनख्वाह की मांग कर रही थी। तब गुरु जी ने माल टेकड़ी साहिब से भारी मात्रा में धन मंगवाया और संगत साहिब ने ढालों से खासा और शाही फौजों में बांटा। साहिब इसी ढाल से गुरु साहिब ने संगत को तनख्वाह बांटी थी, वो आज भी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों को गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब। ये भी एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इसका इतिहास आप पढ़िएगा पॉज करके।
यहाँ पर एक सुमन जी बैठी हैं जो बहुत प्यार से सेवा कर रही है। देखो यहाँ बैठी हैं, उन्होंने ये सब कुछ बिछाया हुआ है और कहा हुआ है कि यहाँ पर अपने जोड़े उतारो और जोड़े उतार के अंदर जाओ। ये भी कोई सेवा ऐसी कर सकता है। वे टू गुरुद्वारा साहिब। इतिहास। गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब। गुरुद्वारा नगीना घाट साहिब तख्त हजूर साहिब से लगभग 400 मीटर दक्षिण पश्चिम में नदी के किनारे पर है। परंपरा के अनुसार कुछ सिखों की उपस्थिति में गुरु गोबिंद सिंह जी यहाँ खड़े थे और नदी के प्रवाह को देख रहे थे। उस समय तत्कालीन मुगल सम्राट औरंगजेब के पुत्र बहादुर शाह ने गुरु साहिब जी को एक कीमती नगीना भेंट किया, पर गुरु साहिब जी ने उसे लापरवाही से नदी में फेंक दिया। बहादुर शाह को लगा कि वो तो गुरु जी पे दया कर रहा है और गुरु जी तो साधु हैं, उनको उनका मूल्य नहीं पता। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनके विचारों को पढ़ा और उनको कहा कि धीमी गति से बहने वाली धारा को ध्यान से देखो। उसने देखा कि नदी की तल पर लाखों रत्न पड़े हैं। अभिमान से मुक्त होकर वह गुरु जी के चरणों पे गिर पड़ा और उसे अपने बुरे विचारों पर बहुत पश्चाताप हुआ। तभी भी वहाँ से नगीना घाट साहिब गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ शिकारगढ़ साहिब। ये यहाँ का इतिहास है। श्री गुरु नानक देव जी का किसी समय अति श्रद्धालु परंतु अंत समय बेवकूफ होया सियालकोट का वसनीक मूला मंत्री जी संबंधी श्री गुरु रामचंद्र जी ने ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦਰਜ ਨੇ। ਨਾਲ ਕਿਹਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੇ ਕੂੜੀ ਪਾਏ ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੇ ਮੂਲੀਆ ਆਵੇ ਕਿਤੇ ਥਾਏ। ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੀ ਜੂਨੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਮੁੱਲੇ ਖੱਤਰੀ ਦਾ ਉਦਾਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁੱਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਜੁਗੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। गुरुद्वारा साहिब जी का इतिहास। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब से आने के बाद गुरुद्वारा हीरा घाट पर ठहरे थे। कुछ दिनों बाद शिकार खेलने के लिए और मुल्ले खत्री का उद्धार करने के लिए जब वो शिकार पर गए तो उन्होंने देखा माता जी साथ में थे। सदगुरु जी ने माता जी को डेरे में वापस जाने का हुक्म दिया, पर माता जी डेरे में जाने की बजाय वहीं पर अकाल पुरख की गोद में चौकड़ मार के बैठ गई। सदगुरु जी के शिकार से होने के बाद जब वो गुरुद्वारे पहुंचे सब संगतों के साथ, तो देखा माता जी तो है नहीं। देखभाल करने पे पता चला कि माता जी तो वहीं पर चौकड़ मार के बैठे हुए हैं। तो सदगुरु जी ने हुक्म दिया कि यहाँ पर टेंट लगा दिया जाए और हुक्म दिया कि यहाँ पर देख लंगर बना करेगा। माता जी बिना सदगुरु जी के दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते थे। तो उनकी इस बात को पूरा करने के लिए सब संगत के साथ गुरु साहिब जी वहाँ पर जाते थे, लंगर करते थे और फिर बाद में गुरुद्वारा हीरा घाट पर दीवान लगा करते थे। माता जी का डेरा कत्तक संवत 1764 से आषाढ़ 1765 तक 9 महीने 9 दिन लगा। सदगुरु जी को अपने ज्योत लगने का अंत समय महसूस हुआ तो उन्होंने माता जी को 6वीं पातशाही जी की मीरी पीरी की तलवारें देकर हुक्म दिया कि सुबह शाम इनकी अरदास करने के बाद अगर आप इनके दर्शन कर लिया करेंगे तो आपको हमारे दर्शन हो जाया करेंगे। इस तरह माता सुंदरी जी ने अपना वो स्थान छोड़ा। वहाँ पर बहुत अच्छा गुरुद्वारा सतयुगी तपो स्थान माता साहिब देवा जी का बना हुआ है। माता कौर साहिब जी के दर्शनों तो बाद असी हुण आए हाँ गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब। तो चलो दर्शन करते हैं। गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब जी ऐतिहासिक गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब जी है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी
जब दक्षिण दिशा में आए तो सबसे पहले इसी स्थान पर निवास किया, डेरा लगाए थे। गुरुजी के साथ बहादुर शाह भी आया था। एक दिन गुरुजी दीवान सजाए हुए थे, तब बहादुर शाह ने गुरुजी को एक कीमती हीरा भेंट दिया। गुरुजी ने ये हीरा पीछे बह रही गोदावरी नदी में फेंक दिया। बहादुर शाह मन ही मन सोचकर परेशान हुआ कि मैंने इतना कीमती हीरा भेंट किया, लेकिन गुरुजी ने मेरे हीरे की कोई कदर ही नहीं की। गुरुजी ने बहादुर शाह की मन की बात जान ली और बहादुर शाह से कहा कि तुम्हारा भेंट किया हीरा हमारे खजाने में रख दिया गया है, गोदावरी नदी में जाकर अपना हीरा पहचान लो। बहादुर शाह गोदावरी नदी में जाकर दोनों हाथों से आंचल भरकर देखा तो हीरे ही नजर आए, हीरे ही हीरे नजर आए। उनके द्वारा भेंट किए हीरे की पहचान नहीं हो सकी। वापस आके गुरुजी से माफ़ी मांगने लगा। इससे गुरुजी ने बहादुर शाह का अहंकार दूर किया, इसलिए इस स्थान का नाम गुरुद्वारा हीरा घाट साहिब प्रचलित हुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं, बाबा जी का सुखासन हो चुका है। ये आज का वाक्य गुरुद्वारा श्री हरगुरु ग्रंथ साहिब जी, अंक 1193, 22/2/2022। भगत बसंत पाड़ी भक्ता की कबीर जी घर पहला एक ओंकार सदगुरु प्रसाद। मौली धरती मोलिया आकाश, घट घट कर मोलिया आत्म प्रकाश। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुवाक श्री दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी, अंक 327। सोया वृख भान सुता थे खोलत राम, सुसयाम कहे सखी या सन लय। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ घाट साहिब ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਲ ਟਿਕੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੋ गए हैं, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ बंद है। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इसकी हिस्ट्री ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ये देखिए गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा माल टिकड़ा साहिब, पर अब हमारा अफसोस, हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है, गुरुद्वारा साहिब जो है बंद हो चुका है। बाकी सारे सातों गुरुद्वारों के हमने दर्शन कर लिए हैं अच्छे से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। माल टिकड़ी गुरुद्वारे साहिब जी का इतिहास। गुरु नानक देव जी ने लक्कड़ शाह फ़कीर से कहा था कि इस स्थान पर बड़ी मात्रा में धन रखा हुआ है, जिसकी बाद में उसकी उत्तराधिकारी को आवश्यकता होगी। आपको उत्तराधिकारी के आने तक उस स्थान की देखभाल करनी चाहिए, जो अपने अनुयायियों की ज़रूरतों के लिए वहाँ से पैसे निकाल लेंगे। पैसे की रक्षा के लिए आपको रोजाना 2 अशरफी मिलेंगे। लक्कड़ शाह फ़कीर गुरु गोबिंद सिंह जी के आने तक जीवित रहे और उन्होंने उस स्थान पर दबे हुए धन को सौंप दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस पैसे से अपनी सेना में तनख्वाहें बांट दी, जिनका पहले भुगतान नहीं किया जा सकता था। उसी दिन से इस स्थान का नाम मल टेकरी के नाम से जाना जाता है। परम पुरख को दासा देखन आयो, जगत तमाशा मैं हूँ। परम पुरख को दासा देखन आयो, जगत तमाशा।